वे शिक्षक जो ड्यूटी में हैं, जो जॉब में हैं, जो नौकरी में हैं और उनकी अनिवार्यता यानी कि नौकरी में रहने की अनिवार्यता पर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के ज़रिए से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के ज़रिए से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लेटर नंबर भी दिया हुआ है और उत्तर प्रश्न उत्तर दिया गया है, यानी कि किसी ने सवाल किया है, उसका जवाब दिया गया है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। किसके बारे में? टेट और सीटेट की अनिवार्यता के बारे में। टेट और सीटेट की अनिवार्यता के बारे में। अब ये जो टेट और सीटेट की अनिवार्यता है वो क्या है? आप सभी जानते हैं कि इस बार जो 2026 में जो टेट सीटेट हुआ, जिसकी तैयारी हम करा रहे थे इसी चैनल्स पर सार अकेडमी पर, और जिसमें सीडीपी में लगभग जो है उसी तरह का सवाल आया जिस तरह का हमने आपको प्रैक्टिस करवाया था, उसी पैटर्न पे आया। और जो कथन वाला जो सवाल आया वो टाइम टेकन था। तो उससे बहुत सारे अभ्यर्थी को, खास के वैसे अभ्यर्थी जो अभी जॉब में हैं और अपनी जॉब को बचाने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। तो उनसे संबंधित एक लेटर आया है, उन लेटर को समझेंगे। तो इस लेटर को समझने के लिए चैनल्स के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी। जानकारी स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। और हमें जिस तरह से अभी तक सपोर्ट किया है आगे भी करते रहिएगा, यही उम्मीद है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्या है न्यूज़। और आखिर जो शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार है वो चाहती क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश। श्री लालजी वर्मा देखिए, इन्होंने सवाल किया है, उन्होंने सवाल ये किया है कि क्या शिक्षा मंत्रालय या क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एससीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिवार्यता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ठीक है, ये पहला सवाल। सेकंड सवाल ये किया गया है कि क्या सरकार इस बात से अवगत की है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं थी। यानी कि इन्होंने ये सवाल किया है कि जब आपने बहाल किया, जब आपने अपॉइंट किया, तो जो उस टाइम का सिस्टम था उस सिस्टम से हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर के आ गए, चाहे वो असम की बात हो, यूपी की बात हो या बिहार की बात हो, कहीं की भी बात हो। तो उस हिसाब से तो हम आ ही गए। तो अब उसमें आप क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं कि टीईटी जब अनिवार्य नहीं था तो अभी फिर टीईटी पास करने का क्या मतलब है? ठीक, ये रही बात। दूसरी बात, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का कोई विचार है? यानी कि ऐसा कोई विचार है जिसमें पुराने सभी शिक्षकों का टीटी से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो जैसे नियुक्त हुआ सो हुआ, अब टीटी पास करने का अनिवार्यता उनका हटा दिया जाएगा, सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, ताकि ये सुनिश्चित कर दिया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। इसका जवाब भी हम पढ़ेंगे, अभी तो ये सवाल चल रहा है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? ठीक है, तो ये सब सवाल हो गया, अब जवाब सुनिए। कहाँ से छात्र कहाँ से अंगा तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा? इन्होंने श्री जयंत चौधरी ने जवाब दिया। बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एससीटी में ने दिनांक 23 अगस्त 2010 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना है कि, आगे पढ़ते हैं अगले पेज में, देखिए यहाँ की अधिसूचना है के अनुसार के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अध्यापक योग्यता में से एक है। ठीक, यह रही बात। उसके बाद क्या बोला गया है वो सब समझेंगे कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाली स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। यानी कि किसी भी स्कूल में बिना टीईटी पास स्टूडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए यार टीचर नहीं रहेंगे, इसलिए सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप टीचर बने रहें, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत
शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी पास कर लें, उत्तीर्ण कर लें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी बता रहे हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानियुक्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। यानी कि वो सिर्फ सेवा में बने रहेंगे जिनका 5 साल तक और ड्यूटी बचा है। बाकी 5 साल से ज़्यादा अगर आपकी नौकरी बची है तो आपको टीटी पास करने में भलाई है, ताकि आपको फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तदपि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि ये टीटी पास नहीं कर लेते हैं। ठीक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सर्वाधिक ढांचे में के अनुसरण में शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले साधारण शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। यानी कि आप इतनी बात समझ लीजिए कि टीटी अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा प्रमोशन। तो जो भी अभी जॉब में है उन लोग के लिए भी सीटेट पास करना जरूरी है। ठीक। अब सीटेट का लेवल आप सभी जानते हैं। सीटेट का एग्जाम का एनालिसिस हमने नहीं किया है, ये बात सच है, क्योंकि हमारे पास पेपर तो आया है ना, पेपर तो आया, लेकिन ये अलग अलग फीडबैक आया कि जो है मेरा टाइम नहीं बचा, ये नहीं बचा। तो हमारा जो वॉइस उठेगा, हमारी जो आवाज़ उठेगी इस चैनल्स की, वो आवाज़ उठेगी सीटेट में जो पहले जो 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग था उसको करने के लिए। जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हो और 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दे रहे हो, तो ये जो 15 मिनट है ये तो भरने में चल गया या पढ़ने में, फ़िल करने में, जो अपना रोल नंबर ये वो फ़िल करते हैं। आप स्टूडेंट के पास बचा क्या? कैंडिडेट के पास बचा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं बचता है ना? 60 दूनी 120 120 मिनट ऐसे हो गया और 15, तो 120 और 15 135 मिनट। और सवाल आपके पास कितना है? 150 है। तो आपके पास 1 मिनट भी एक बच्चे पर नहीं पड़ा, पहली बात। दूसरी बात कि अब जो सवाल आ रहा है वो बहुत लेंथियल आ रहा है। लेंथियल मतलब कि बहुत लंबा आ रहा है। आपके पास 4 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ के हिसाब से हर हाल में सीटेट में 3.25 घंटा जो है सीबीएसई को देना ही पड़ेगा। तो आप सब लोग मिल करके ये वॉइस उठाइए कि 3.25 घंटा आपको सीटेट में चाहिए। सीटेट जुलाई 2026 का जो तैयारी है, सीटेट जुलाई 2026 का तैयारी आपको अभी तो फिलहाल सीडीपी की क्लास लगभग चलती रहेगी, लेकिन जो कंप्लीट क्लास जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद, यानी कि सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट आने के बाद हम लोग एक टारगेट क्लास चलाएंगे और डेली क्लास जो है सीडीपी की चलती रहेगी। कुछ ना कुछ जो है आपको देते रहा जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए अपडेट के लिए यही कि जो भी सेवा में हैं और 5 साल तक अगर आप बचा हुआ है ड्यूटी, तो आप टेट मत पास कीजिए, लेकिन 5 साल से ज़्यादा अगर आपका सरकारी नौकरी बचा है तो आपको टेट पास करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिस प्रक्रिया से जिस वक्त जो अपॉइंट हुआ उसको उसी प्रक्रिया में रह देना चाहिए। क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। 20 साल का बच्चा जितना क्यूरियोसिटी से पढ़ता है, 40 साल का व्यक्ति उतना क्यूरियोसिटी से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके लाइफ में और बहुत सारी उलझन रहती है। तो ये पूरी तरह से गलत है, इसके लिए तो कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन खैर, टीचर जो फील्ड है वो या जो टीचर जो पूरा कम्युनिटी है वो हमेशा से कमज़ोर रहा है, तो इसके लिए कोई कोर्ट जाएगा नहीं। फिर भी एक बात है कि आप अगर सबसे अच्छा है कि आप पास कर लो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और सीटेट में नंबर बढ़ाने के लिए, सीटेट में टाइमिंग बढ़ाने के लिए जितने भी चैनल सब तैयारी कर रहे हो सबको बोलो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।